किसी एक लिविंग की बॉडी में उसको लाइव बनाने के लिए चलती हैं। लाइव मतलब है कैटाबॉलिज्म एंड दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। बनाएंगे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाएंगे और एनाबॉलिज्म रिएक्शन में हमेशा। कैटाबॉलिज्म क्या है, एनाबॉलिज्म क्या है, अक्सर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो आज का लेक्चर मेरा इसी टॉपिक पे है। अक्सर ये होता है कि हम मेटाबॉलिज्म वर्ड सुनते हैं तो हमें समझ ही नहीं आता ये क्या है। तो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म को समझिए, तब जाके हम समझ पाइएगा कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म क्या है। तो मेटाबॉलिज्म बेटा क्या होता है, हमारी बॉडी में चलने वाली और सभी रिएक्शन को हम एक साथ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो किसी एक लिविंग की बॉडी में उसको लाइव बनाने के लिए चलती है। लाइव मतलब जिंदा रखने के लिए चलती है। जैसे हम लिविंग है तो हमारी बॉडी में जितने भी अंदर में रिएक्शन चलेंगे लाइक डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, है ना, इस जो भी रिएक्शन चलते हैं, सर्कुलेशन, ये सारे रिएक्शन क्यों चल रहे हैं, ताकि वो हमें लिविंग स्टेट में बनाए रख सकें, हम जिंदा रह सकें। तो इन्हीं सभी रिएक्शन को एक साथ मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, जो एक लिविंग को जिंदा रखने के लिए उसकी बॉडी में चलते हैं। अब मेटाबॉलिज्म को 2 टाइप में कैटेगराइज किया जाता है। फर्स्ट होता है कैटाबॉलिज्म एंड दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म उन सभी रिएक्शंस को कहा जाता है जिनमें कोई बड़ा सा मॉलिक्यूल ब्रेक होके सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, यहाँ पे ग्लूकोज है, ग्लूकोज ब्रेक हो गया, यहाँ पे कन्वर्ट हो गया किस में, CO2 में, H2O में और ATP में, है ना। ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल था जो टूट गया किस में, CO2, H2O एंड ATP में। तो ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे ग्लूकोज टूट रहा है, ब्रेक हो रहा है सिंपल फॉर्म में, अपने सिंपलर वंस में, इसी वजह से हम इसे कहते हैं कैटाबॉलिज्म। याद रखना है कैटाबॉलिज्म रिएक्शन में हमेशा ATP रिलीज होती है। अब आप लोगों के लिए एक सवाल, क्या प्रोटीन जब टूटेगा तो प्रोटीन का जो ब्रेक डाउन होगा, क्या हम इसे कैटाबॉलिज्म बोलेंगे? ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन को क्या कैटाबॉलिज्म बोलेंगे? यस, बिल्कुल बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद एनाबॉलिज्म देखिए, एनाबॉलिज्म में क्या होता है, इसमें बिल्ड होते हैं कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपलर वंस, मतलब छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर यहाँ पे बड़े मॉलिक्यूल को बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बनाएंगे। और एनाबॉलिज्म रिएक्शन में हमेशा बॉडी में स्टोर्ड ATP यूज होते हैं, जो आपकी बॉडी में ATP हैं, बने हुए एनर्जी हैं, वो यूज होंगे। तो एनाबॉलिज्म रिएक्शन ये है, जैसे ग्लूकोज मिलकर ग्लाइकोजन को बना रहे हैं, तो ग्लाइकोजन बड़ा फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो ये जो प्रोसेस है इसे हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म। तो इस तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शन चलती हैं, जिनमें से कुछ कैटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं और कुछ एनाबॉलिक रिएक्शन होते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।